नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज हम रविवार के इस स्पेशल सेगमेंट में बात करेंगे उस रोड मैप की जो भारत को अगले 10 से 12 वर्षों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला है, जिसकी बात सरकार कर रही है, जिसकी बात स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। हम इसको वास्तविकता से भी आंकने का प्रयास करेंगे कि आखिर हम किस स्थिति में हैं और भारत की नरेंद्र मोदी नीति सरकार ऐसे कौन से प्रोग्राम और ऐसी कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसियां चला रही हैं जिसकी वजह से वह दावा कर रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में भारत विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और क्या है वास्तव में आज की स्थिति में भारत किस स्थिति में है, इन सारे मुद्दों पर बात करने का प्रयास करेंगे। हम इसे बहुत शार्ट में और छोटा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी की जो थ्योरम है बहुत जटिल और बहुत विस्तार की मांग करती है, जिसे एक वीडियो में कर पाना संभव नहीं है। और इसके एक सेगमेंट को भी एक्चुअल में एक न्यूज के सेगमेंट में कंप्लीट कर पाना संभव नहीं है। हम यहाँ पर मोटी मोटी एक जो रूपरेखा है, जो वस्तु स्थिति है, प्लानिंग है और कब तक हम उसे अचीव कर पाएंगे, इन सारे मुद्दों पर हम बात करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे दर्शक ये समझ सकें कि क्या वास्तव में जो सरकार दावा कर रही है उसमें कुछ सच्चाई है और अभी की स्थिति में भारत कहाँ है और क्या वे पॉलिसियां हैं जो भारत को इस अचीवमेंट को पूरा करने में सहयोग करेंगे, और क्या वास्तव में भारत वहां पहुंच भी पाएगा या नहीं। तो आइए इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मौजूदा जो स्थिति है भारत की, भारत आखिर वर्तमान स्थिति में है कहाँ, जबकि वो विश्व में अपने लिए द्वितीय पोजीशन और सेकंड पोजीशन की ख्वाब देख रहा है और उसे कैसे अचीव करने वाला है। तो भारत की आज की अगर जीडीपी की बात करें, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, वो भारत की आज की जीडीपी नाम मात्र की लगभग 3.7 से 4.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है ना। तो अगर इसे हम समझना चाहे साधारण भाषा में, अभी इस स्तर पर हैं। हम जो डेटा ले रहे हैं ये वर्ल्ड बैंक के हैं और उनके एनालिसिस आईएमएफ के डेटा से हमने अलग अलग साइडों से रिसर्च करके लिए। तो अभी की स्थिति में भारत यहाँ है, जबकि अमेरिका कहाँ है। अमेरिका की लगभग जो इकोनॉमिक है वो है 30 ट्रिलियन डॉलर की। आप देख सकते हैं कितना अंतर है। इसके बाद अगर हम बात करें जो सेकंड नंबर पर है चाइना की, तो उसकी 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। अब आप समझ सकते हैं कि हम भारत आज किस स्थिति में है और किस तरीके से हम ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब देखना बुरा नहीं है और शायद हम इसे अचीव भी कर सकते हैं, मगर हमें सबसे पहले अपनी वास्तविकता समझनी पड़ेगी और उस पर सुधार के लिए काम करना पड़ेगा। पीपीपी यानी खरीद शक्ति समता, जो आपकी पर कैपिटा जो खरीदने की शक्ति है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी आय से जुड़ती है, वो भारत की इसमें एक प्रायोरिटी है, एक स्पेशलिटी है, एक प्रॉपर्टी है, वो इन सारे देशों से अधिक है। भारत पहले ही शीर्ष 3 में इस पूरे सेगमेंट में है, यानी खरीदारी की
स्तर से अगर भारत को देखेंगे तो भारत अच्छी स्थिति में है, तीसरे पायदान पर है। अब प्रति व्यक्ति आय के विषय में बात करें तो जो कि अक्सर बात होती है, भारत इसके लिए बहुत क्रिटिसिज्म भी झेलता है, तो उसकी बात करें तो अभी करीब $2300 प्रति व्यक्ति आय भारत में मानी जाती है। हालांकि अगर इसे और माइक्रो में जाएंगे तो शायद और भी कम हो सकती है, मगर हम उस मुद्दों पर अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे। वो एक अलग मुद्दा है कि इसको निकाला कैसा गया है, और जबकि यहाँ ये एक्चुअल में है भी नहीं, तो वो खैर वो अलग मुद्दा है। तो बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका में कितनी है, तो ये $70,000+ प्रति व्यक्ति आय की है। वहीं चाइना में कितनी है, तो ये $12,000+ की प्रति व्यक्ति आय है। तो इसके हिसाब से अगर हम भारत की तुलना करें तो हम बहुत पीछे हैं। हमारा केवल एक प्रायोरिटी सेक्टर और एक पर स्पेशलिटी है, वो है पीपीपी मॉडल, यानी खरीद शक्ति क्षमता। अब बात करते हैं कि भारत ने इन सबको अचीव करने के लिए आखिर रणनीति क्या अपनाई है और उससे भारत को क्या लाभ होने वाला है। तो भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने पहला जो एक स्टेप उठाया है, जो फर्स्ट गवर्नमेंट बनने पर ही उन्होंने उठा लिया था, वह है मेक इन इंडिया, और उसको जोड़ दिया है, 2.0 कर दिया है, और PLI। इसमें क्या किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, रक्षा उत्पादन में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भारत ने किया है और इसे आकर्षित किया है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। डिजिटल इंडिया और AI की बात करें तो 5G, 6G, स्टार्टअप्स, इनोवेशन, UPI के जरिए औपचारिक पेमेंट, और उस इकोनॉमी को भारत ने बहुत तीव्रता से बूम किया है। अगला जो लक्ष्य भारत ने रखा है वह शायद पूरे देशों से भारत को अलग खड़ा कर देता है, वह है ग्रीन एनर्जी। भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 500 गीगावाट भारत नवीनीकरण ऊर्जा से लेगा, यानी जो कि सीधे जो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं अपने, जो उनसे, बांधों से और कोयले से जो आते हैं, उससे नहीं लेगा। ये प्लस पॉइंट भारत के साथ जुड़ रहा है। अब इसको अंतरराष्ट्रीय तुलना करते हैं इन सब मुद्दों पर, तो अमेरिका की वार्षिक वृद्धि दर, जिसे GDP बोलते हैं, वो लगभग 2% है। चीन 4 से 5% पर अटका हुआ है, जबकि भारत लगातार 6 से 7% पर चल रहा है। ये IMF की रिपोर्ट कहती है। IMF और EY के अनुसार 2038 तक का भारत PP आधारित लगभग $34 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं यहाँ से एकदम से बूम होने वाला है, और इंटरनेशनल एजेंसियां यानी वर्ल्ड बैंक, IMF इस मान के चल रही हैं कि जो सरकार यानी भारत की सरकार जो स्टेप ले रही है भारत को दूसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने में, वह कारगर होने वाली है, और 2038 तक यानी 2030 और 40 के दशक में भारत विश्व की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अब इसमें चुनौतियों और अवसर की बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो चुनौती भारत में अक्सर यह मुद्दा बना रहता है, रोजगार सृजन। दूसरा जो है सबसे बड़ा है एजुकेशन सिस्टम, और स्वास्थ्य जो है वो भारत में बहुत सुधार की उसमें आवश्यकता है, क्योंकि यह आजादी के बाद से ही सबसे उपेक्षित क्षेत्र रहा है। ऊर्जा सुरक्षा का भारत ने स्टेप ले ही लिया है। ग्रीन एनर्जी पर भारत काम कर रहा है और उसमें तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि यह भी एक बड़ी चुनौती है जो उसने लक्ष्य रखा है। जनसंख्या की बात करें तो 2035 तक भारत की एक अनुमानित जो जनसंख्या है 1.5 अरब की जो है
युवा आबादी हो जाएगी और हम चाइना को पीछे छोड़ के विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन ही गए हैं। तो ये हमारे लिए प्लस भी हो सकता है, हम उस ऊर्जा को अपने विकास में जोड़ सकते हैं, और या फिर वो हमारे लिए एक लायबिलिटी भी बन सकती है। ये हमें हमारी पॉलिसी और इंडियन पॉलिसी पर डिपेंड करेगा कि वो आखिर इस पूरी जो युवा शक्ति है उसे किस तरीके से हैंडल कर पाते। वैश्विक युद्ध और तेल की कीमतों में जो उतार चढ़ाव का जो चैलेंज है वो कि भारत सहित पूरे विश्व में है, मगर भारत ने इससे और नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे बहुत अच्छे से वर्तमान समय में हैंडल किया है। अगर इसी तरीके से भारत चलता है तो शायद आने वाले समय में वह इससे अच्छे से निपट पाएगा, और शायद वो जान रहा है, इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक चीजों की ओर वो बढ़ रहा है तेजी से। भारत में से बहुत तेजी से विस्तार दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य सिर्फ जीडीपी नहीं है बल्कि समावेशी और हर विकास, मतलब केवल डेवलपमेंट नहीं है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही अकेले केवल नहीं है। तो इसमें सारी चीजों को लिया गया है। इसमें हरित विकास भी है, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, वट एवर, या आप कुछ भी कह सकते हैं, उन सबको भारत ने शामिल करने का प्रयास किया है। अगले एक दशक में अगर यही रणनीति जारी रही तो भारत, हमारा जो रिसर्च और अनुमान कहता है 2035 तक भारत दुनिया का दूसरे नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, क्योंकि हमने अलग अलग एजेंसियों में जाके उनके डेटा को खंगालने का प्रयास किया है और उससे ये संकेत मिलते हैं कि भारत इन मुद्दों पर अच्छा काम कर रहा है और 2035 तक, हालांकि ज्यादातर एजेंसियां 2038 का अनुमान लगा रही हैं, मगर आप कहीं पे लिखिएगा कि हम यानी जनशोध न्यूज 2035 तक के समय में भारत विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहे हैं। और ये इसके पीछे हमारा कोई ऐसा महिमा मंडन करने का काम वो नहीं है। हमने इसमें बकायदा इंटरनेशनल एजेंसियों के डेटा के एनालिसिस किया है और भारत की ग्रोथ रेट की स्टडी की है। तो भारत के लिए खुशखबरी है, आपके लिए भी है। आप इन सारे मुद्दों पर क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि भारत को अगर दूसरे नंबर की इकोनॉमी बनना है तो और अपनी पॉलिसी में क्या सुधार करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम सरकार के साथ भी इस मुद्दे पर डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार से हमारे अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, मगर ये भारत देश हमारा है, तो हम सबको ही इसे बढ़ाना है और इसमें सरकार साथ भी है। तो अगर इस तरीके की खबर आपको पसंद आई है, आप फाइनेंशियल जो न्यूज़ हैं उस तरीके के इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि और हम किन मुद्दों पर आपके लिए खबर बनाएं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनशोध। नमस्कार।